आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। तो √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक संख्या रेखा खींची हुई है और बराबर बराबर डिस्टेंस पर यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। तो यहाँ से ये 0 से लेके 1 तक की दूरी ये 1 है, 1 से लेकर के फिर 2 तक की दूरी ये फिर 1 है। तो यानी कि 0 से लेकर 2 तक की दूरी 2 यूनिट होगी। तो यहाँ पे देखेंगे अब इनके बीच में कहाँ पर √2, √3, √5 आएगा। तो इसके लिए हमको एक तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं लिख रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज है AOB, जहाँ कोण जो O है यानी कि AOB वो 90 डिग्री का है। तो इसमें क्या होता है कि समकोण के सामने पे जो भुजा है यानी उसकी साइड है वो AB का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के प्लस के बराबर, वर्ग के, AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग यानी BO स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, AB बराबर जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि इसको लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। तो ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या अंग्रेजी में बोले तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमें इसका यूज यहाँ पे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर OA जो है, सॉरी O से लेकर के 1 तक या 0 से लेकर के 1 तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। वही 1 यूनिट जो है मैं 1 पर ड्रॉ करूँगा। और कैसे करूँगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यानी कि 90 का एंगल बनाते हुए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है, ये कहते हैं। और फिर मैं इसको, ये आप यहाँ पे कहते हैं D से भी बना सकते हैं। और फिर इसको यहाँ पर इससे मिला दिया। तो देखें जरा इसको, ये जो है ये कितना है 1 यूनिट, ये भी कितना है 1 यूनिट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ, इसको यहाँ पे फिर इसी तरह से कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये O है, इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये मिटा दिया मैंने। उसको एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। तो सपोज ये O है और ये A है और ये B है। या इसी की तरह करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको O कर दें, ये हो गया B और ये हो गया A। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें देखें फिर AB कितना होगा, देखो AB इज इक्वल टू आ गया OA 1 है 1 का स्क्वायर, BO 1 है 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया √2। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगी √2। यानी AB जो है वो कितना हो गया √2 यूनिट। तो अगर ये सेंटीमीटर में मेजर किया हो तो यहाँ सेंटीमीटर होगा फिर √2 सेंटीमीटर। तो ये √2 यूनिट है। तो इसको अब संख्या रेखा पे कैसे करेंगे, तो अब हमें कंपास से क्या करना होगा, यहाँ पर कंपास को रखेंगे, उसे खींचेंगे पेंसिल को यहाँ पे लगाते हुए और ये इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे कट करेगा ये संख्या रेखा को, नंबर लाइन को, यहाँ से लेकर के ये B से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी
√2। तो इस तरह से √2 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ये संख्या रेखा पे हमने √2 को, तो यहाँ से b से लेकर के ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं b' ले लेता हूँ। तो b' जो है वो डिस्टेंस है √2, वो बराबर किसके है, AB के। तो मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर जो है वो b' है, यानी कि दोनों √2 यूनिट हो गए। फिर देखते हैं √3 को कैसे दर्शाएंगे। अब √3 को दर्शाने के लिए क्या करूंगा मैं, A पर मुझे लंब डालना है। तो A पे लंब डाला जाएगा कितने का, 1 यूनिट का ही। तो देखिए 1 यूनिट का लंब जो है वो A पे डालना है, और ये हो गया ये, तो ये है AB, यानी कि यहाँ पर ये हो गया B। देखिए जरा यहाँ पर, अब मैंने क्या किया है, AB √2 यूनिट पर एक AC लंब डाला है, वो कितना है, 1 यूनिट का, 1 मात्रक का, 1 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे जो संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर के निशान लगाए हूँ। तो देखिए ये इसी के तरह से मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया है, समकोण त्रिभुज। तो देखें यहाँ AB होगी, ये √2 है, और ये AC 1 है। तो ये BC कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये BA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2P प्लस ये 1 BC स्क्वायर। BC इजगल टू हो जाएगा, फिर BC स्क्वायर इजगल टू हो गया 3, और BC इजगल टू हो गया √3। तो इट मीन्स BC जो है, अगर मैं BC को मिला देता हूं, देखिए जरा BC को मिला रहा हूं ये, तो ये जो होगा ये होगी √3, ये √3। तो सही तरीका ये है कि यहाँ पर हम कहते हैं जब स्केल से करेंगे, कंपास लेंगे और D लेंगे तो ये सही तरीके से आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे अनुमानित बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कि किताब में और यहाँ पे चित्र में थोड़ा सा आपको अंतर महसूस हो। तो BC जो है √3 है। तो अब मुझे कंपास लेकर के, यहाँ पे कंपास की नोक रख करके ये पेंसिल से यहाँ पर ये डिस्टेंस को मेजर करना है, और फिर इसको इस तरह से करते हुए यहाँ तक ले आना है। तो ये डिस्टेंस, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, यहाँ पे P, सपोज P कर दिया इसको। तो ये जो BP है ये डिस्टेंस हो जाएगी √3। तो मैंने संख्या रेखा पर √3 को भी दर्शा दिया। तो इसी तरीके से अगर मुझको फिर √5 करना है, तो √5 के लिए फिर मैं यहाँ पे 1 यूनिट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, और ठीक इसी तरह से फिर उसको यहाँ पे मिलाया जाएगा। देखें जरा कैसे, यहाँ पर इसको अगर मैं 1 यूनिट को ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस तरीके से, तो ये 1 यूनिट ड्रॉ हो गई, और फिर उसके बाद जब मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हो जाएगी √5। इस तरह से हमने सीखा √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो यहाँ पे इसको अगर मैं P के अगला वाला Q लेता हूँ, तो ये यहाँ से BQ जो है वो √5 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √5 होगी। लेकिन √7 और वो ज़्यादा करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2, अब ये डिस्टेंस जो 1 ली थी नीचे, जो बेस जो था वो 2 से शुरू करेंगे। अगर √7 से ज़्यादा आगे का करना है तो यहाँ पे √7 करना है, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ 1 की जगह यहाँ पे 2 पे ड्रॉ करना होगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे कहते हैं रिप्रेजेंट करना है, कैसे निरूपित करना है, वो आज हमने सीखा। धन्यवाद।